स्टूडेंट्स, ज्योग्राफी ज्ञान श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक नए टॉपिक का अध्ययन करेंगे। आज का टॉपिक है जैव विविधता। बायोडाइवर्सिटी क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूपीएससी में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है और इससे रिलेटेड ही नहीं बल्कि अदर एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। जैव विविधता से जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्न आते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके संदर्भ में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो जैव विविधता क्या है, इसका अध्ययन करेंगे, यानी जैव विविधता की मीनिंग्स देखेंगे कि जैव विविधता का तात्पर्य क्या है। अगले स्टेप में जैव विविधता का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इसके संदर्भ में अध्ययन करेंगे। विश्व में जैव विविधता की क्या परिस्थितियां हैं, यानी जैव विविधता के कौन कौन सी आवश्यक दशाएं या शर्तें हैं, उनके संदर्भ में अध्ययन करेंगे। अगले स्टेप में देखेंगे भारत के संदर्भ में भारत में कौन कौन से जैव विविधता के क्षेत्र पाए जाते हैं। प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान, चतुर्थ स्थान क्या है, मैप में लोकेट करेंगे और जानेंगे कि जैव विविधता के कौन कौन से भारत में क्षेत्र पाए जाते हैं। प्रैक्टिकल कुछ पर्टिकुलर ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे जैव विविधता के कुछ स्पेशल नाम है, उनके संदर्भ में जानेंगे कौन क्षेत्रों में क्या जैव विविधता का क्षेत्र पाया जाता है। अगले स्टेप में जैव विविधता के कौन कौन सी समस्याएं हैं, यानी जैव विविधता क्यों संकटग्रस्त की स्थिति में, उनके संदर्भ में अध्ययन करेंगे। तो विस्तार से टॉपिक का अध्ययन करेंगे। जैव विविधता बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए स्क्रीन पे देखते हैं पहले मीनिंग्स क्या है, उसके बाद फिर बोर्ड पे आते हैं और समझाते हैं आपको मैप वर्क के थ्रू जैव विविधता की क्या परिस्थितियां हैं, क्या अर्थ है और जैव विविधता भारत में किन किन क्षेत्रों में पाया जाता है। तो जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जैव विविधता मीनिंग्स हम लोग स्टडी करेंगे। किसी भी इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र यानी सजीव प्राणी की विविधता को जैव विविधता कहते हैं। अर्थात किसी एक क्षेत्र विशेष में पारिस्थितिकी तंत्र में सजीव जीवों की विविधता है, चाहे वे सजीव कीड़े मकोड़े के रूप में हों या जीव जंतु के रूप में हों, चाहे पादप या पेड़ पौधे के रूप में हों, उस क्षेत्र में जैव विविधता कहलाता है। तो इस तरह से जैव विविधता जीवों की विविधता को कहते हैं। अगले स्टेप में अध्ययन करेंगे जैव विविधता का शाब्दिक अर्थ। जैव विविधता में दो शब्द हैं, जैव प्लस विविधता। जैव अर्थात जिसमें जीवन व्याप्त है और विविधता अर्थात पादपों, जीवों, कीड़ों मकोड़ों के विविध प्रकार या किस्में। इस प्रकार से किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले जीवों की विविधता को जैव विविधता कहते हैं। यह परिस्थितियां किसी क्षेत्र में जैव विविधता को दर्शाता है। तो इस तरह से जैव विविधता का शाब्दिक अर्थ है इस तरह से किसी क्षेत्र विशेष में अगर विविध पादपों की प्रजातियां हों तथा कीड़े मकोड़ों की विविध प्रजातियां हों, जीव जंतुओं की विविध प्रजातियां हों, तो उस तरह से ये सभी परिस्थितियां किसी क्षेत्र में जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी को जन्म देता है। तो भी आपने जैव विविधता का अर्थ का अध्ययन किया। अब हम लोग अध्ययन करेंगे जैव विविधता की क्या परिस्थितियां होनी चाहिए और भारत और विश्व में जैव विविधता की क्या स्थिति है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं, आगे क्रम में बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, जैव विविधता के लिए आवश्यक शर्तें, यानी जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी के लिए कुछ कंडीशन है। वो कंडीशन होगा तभी जैव विविधता होगा, नहीं कंडीशन होगा तो जैव विविधता बहुत कम मात्रा में होगा या बिल्कुल नहीं होगा। तो जैव विविधता की क्या शर्तें हैं, क्या परिस्थितियां होनी चाहिए, उसके संदर्भ में अध्ययन करेंगे। तो जैव विविधता के लिए आवश्यक दो शर्तें हैं, अत्यधिक वर्षा और उच्च तापमान। विश्व लेवल के संदर्भ में जानेंगे। पृथ्वी की एक कर्क रेखा है, जैसा कि आप जानते हैं 0 डिग्री। 0 डिग्री से अप साइड में कर्क रेखा है, डाउन साइड में मकर रेखा है। यानी कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य उच्च तापमान की स्थिति होती है और इस क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा होती है। इसलिए अत्यधिक वर्षा और उच्च तापमान के लिए 0 डिग्री से मकर साइड यानी कर्क रेखा और 0 डिग्री से नीचे मकर रेखा और 0 डिग्री से ऊपर कर्क रेखा, इन दोनों के मध्य दोनों परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, यानी दोनों दशाएं स्थिति है। तो यानी इन दोनों के मध्य 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा है, 0 डिग्री के नीचे साइड में भी 23.5 डिग्री है मकर रेखा, इन दोनों के मध्य तापमान भी अत्यधिक होता है, यानी उच्च तापमान होता है और इन दोनों क्षेत्रों के मध्य वर्षा भी अत्यधिक होती है। तो इस रूप में हम ये समझ सकते हैं कि जैव विविधता के लिए जो आवश्यक शर्तें हैं, अत्यधिक वर्षा और उच्च तापमान, इन दोनों के मध्य ये वर्षा भी होती है और तापमान भी उच्च होता है। तो हमें आपके सामने ये संदर्भ में हमने मैप में यानी इस फिगर के माध्यम से ये समझाना चाहते हैं कि पृथ्वी के इस हिस्से में जैव विविधता सर्वोत्तम होता है, यानी सर्वाधिक जैव विविधता होता है क्षेत्रीय। और जैसे जैसे इस 23.5 डिग्री यानी कर्क रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे, तापमान घटता जाएगा, वर्षा भी कम होगा, यानी वर्षा की मात्रा भी कम होती जाएगी और तापमान यानी टेम्परेचर भी कम होता जाएगा। तो धीरे धीरे जैव विविधता घटता जाता है। तो इस रूप में जाने के एग्जाम में यूपीएससी में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि जैव विविधता का सर्वोत्तम जो क्षेत्र है कौन सा है। तो जैव विविधता का सर्वोत्तम क्षेत्र यानी भूमध्य रेखा, कभी कभी क्वेश्चन कई टाइप्स में पूछते हैं। भूमध्य रेखा के आसपास भी जैव विविधता का क्षेत्र पाया जाता है, या फिर ऐसे पूछा जाता है कि 23.5 डिग्री 23 1/2 यानी हाफ डिग्री अप साइड एंड डाउन साइड यानी दोनों साइड के मध्य यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में जैव विविधता का सर्वोत्तम क्षेत्र होता है। और सेकंड क्वेश्चन क्या क्रिएट होता है कि
कर्क रेखा से उत्तरी ध्रुवों की ओर जाएंगे तो जैव विविधता घटेगा या बढ़ेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाएंगे वर्षा भी कम होगी और तापमान भी कम होगा, तो जैव विविधता का क्षेत्र घटने लगेगा। सेम परिस्थिति डाउन साइड में भी होगी, यानी भूमध्य रेखा से हम ध्रुव दक्षिणी ध्रुवों की ओर जाएंगे तो जैव विविधता का क्षेत्र घटने लगेगा। इस तरह से यूपीएससी में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। और इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है आपको इसमें नोट्स इस तरह से बनाना चाहिए। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन क्रिएट हो रहे हैं। जैव विविधता का क्षेत्र कहाँ पे ज्यादा है? भूमध्य रेखा के पास ज्यादा है। जैव विविधता का क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक आता है? तो यहाँ तो 23.5 डिग्री है, लेकिन मैक्सिमम जो जाता है वो 30 डिग्री तक जाता है। 0 डिग्री से अप साइड में भी 30 डिग्री, 0 डिग्री से डाउन साइड में अब 30 डिग्री, यानी भूमध्य रेखा से दोनों तरफ 30-30 डिग्री लेकर के सामान्यतः जैव विविधता का क्षेत्र पाया जाता है। तो इस तरह से सामान्य रूप से यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन क्रिएट हो रहे हैं। आपको नोट्स में रूप में इस तरह से लिखना होगा कि भूमध्य रेखा के दोनों साइड 30 डिग्री में जैव विविधता का क्षेत्र मैक्सिमम पाया जाता है। और ध्रुवों की ओर जाने पे, यानी ध्रुव का मतलब है कि उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव दोनों साइड में जाने पे जैव विविधता का क्षेत्र कम होने लगता है। अगले स्टेप में बढ़ते हैं भारत के संदर्भ में। भारत का हमने यहाँ पे मैप बनाया है और मैप के थ्रू जानेंगे भारत में जैव विविधता के कौन कौन से केंद्र पाए जाते हैं। तो दोनों परिस्थितियां यहाँ पे देख रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेप में हमने मैप में यहाँ दिखाया है जैव विविधता का जो केंद्र के रूप में है पश्चिमी घाट। भारत के दो घाट हैं, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। तो इस साइड आपका ये जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट गुजरात से लेकर के लास्ट आपका कन्याकुमारी तक, ये जैव विविधता का अधिकतम क्षेत्र भारत में है। यूपीएससी में कई बार एक क्वेश्चन आ चुका है। और इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होते हैं इसमें ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन और टॉपिक है कि यहाँ पे जैव विविधता का जो भारत में सर्वोत्तम क्षेत्र है वो क्या है? पश्चिमी घाट। और पश्चिमी घाट लगता कहाँ से? गुजरात से लेकर के लास्ट कन्याकुमारी तक है। तो इस तरह से इन राज्यों में मैक्सिमम जैव विविधता का क्षेत्र पाया जाता है। कुछ इससे में भी डीप में भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे शांति घाटी यहाँ पे हमने लोकेट किया है, केरल में है। और शांति घाटी जैव विविधता के केंद्र के रूप में जाना जाता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार आया है कि शांति घाटी किस स्टेट्स में है। और अगला क्वेश्चन क्या है? शांति घाटी किस नाम से, यानी किस फील्ड के रूप में जाना जाता है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है? तो जैव विविधता के केंद्र के रूप में शांति घाटी जाना जाता है। तो आप में यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन क्रिएट हो रहे हैं। अगले स्टेप में चलते हैं, भारत के दूसरे किस क्षेत्र में जैव विविधता का केंद्र है? तो भारत में हिमालयी क्षेत्र का ये पूर्वोत्तर क्षेत्र जो है, इन राज्यों में चूंकि यहाँ पे जो मानसून की शाखाएं पहाड़ों से टकराती हैं हिमालय से, और टकराने के बाद यहाँ पे मैक्सिमम बारिश होती है, तो जैव विविधता का सेकंड केंद्र है। लेकिन अगर भारत में मैक्सिमम पूछेगा कि अधिकतम जैव विविधता का क्षेत्र कौन सा है, तो नंबर 1 पे है जैव विविधता का क्षेत्र पश्चिमी घाट। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लर्न रखेंगे कि भारत में सर्वाधिक जैव विविधता का केंद्र कौन सा क्षेत्र है? पश्चिमी घाट। अगले स्टेप में चलते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन कई पैटर्न में आते हैं, कई तरीके से आते हैं। जैसे जैव विविधता के केंद्र को उष्ण स्थल भी बोला जाता है और हॉट स्पॉट भी बोला जाता है। अगर जैव विविधता का केंद्र नहीं पूछेगा, ऐसे पूछेगा कि उष्ण स्थल कौन सा है या हॉट स्पॉट, तो सेम चीजें हैं, यानी वही शब्द है, सेंस एक ही होगा। तो आपको जानना होगा कि चाहे उसे जैव विविधता बोलें, उष्ण स्थल बोलें या फिर हॉट स्पॉट बोलें, 3 नेम है यहाँ पे, आपको जानना होगा। नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे कि आप जैव विविधता स्टडी कर रहे हो और क्वेश्चन आ गया हॉट स्पॉट कहाँ पे है, तो आप सोचोगे कि कुछ और क्वेश्चन किया जा रहा है, लेकिन तीनों एक ही हैं। अगले स्टेप में जैव विविधता व विशेष केंद्र क्या है? ये हॉट स्पॉट क्या होता है? जैव विविधता व विशेष केंद्र जहां जीवों की विविधता होती है उसे उष्ण स्थल या हॉट स्पॉट के नाम से जाना जाता है। तो ये इसका डिफिनेशन है। जैव विविधता के केंद्र के रूप में दूसरा, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पूर्वोत्तर क्षेत्र है हिमालय का, और यहाँ पे जैव विविधता का ये केंद्र पाया जाता है। 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। एग्जाम में भी क्वेश्चन कई बार आया है, किस दिवस को मनाया जाता है? 22 मई को जैव विविधता का दिवस मनाया जाता है। जैव विविधता शब्द का प्रयोग प्रथम बार कौन किया था? वाल्टर जी रोसेन। तो जैव विविधता का प्रथम बार प्रयोग करने वाले व्यक्ति थे वाल्टर जी रोसेन। अगले स्टेप में जानेंगे भारत के अन्य किन क्षेत्रों में जैव विविधता के केंद्र पाए जाते हैं। जैव विविधता के थर्ड लेवल पे देख रहे हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे मैप में लोकेट करने के लिए प्रयास किया है। अंडमान निकोबार जैव विविधता के केंद्र के रूप में जाना जाता है, और इस साइड में लक्षद्वीप जैव विविधता के केंद्र के रूप में जाने जाते हैं। तो अभी तक आपने स्टडी किया कि जैव विविधता के कौन कौन से केंद्र हैं। अगले स्टेप में अध्ययन करेंगे जैव विविधता के कौन कौन से संकट, यानी किन संकटों के कारण जैव विविधता संकटग्रस्त की स्थिति में तैयार हो गया है, यानी जीवों की जो वेराइटीज हो धीरे धीरे कम हो रही है, और उसके कौन कौन से फैक्टर हैं। फैक्टर के संदर्भ में जैसा कि फर्स्ट स्टेप में देख रहे हैं, वनों का नष्ट होना। वन भारत में ही नहीं पूरे पृथ्वी पे नष्ट हो रहे हैं, और वनों के नष्ट होने के कारण जैव विविधता धीरे धीरे क्षेत्र कम होता जा रहा है। ये संकटग्रस्त के कारण है। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे ग्लोबल वार्मिंग। जैसा कि आप जानते हैं पूरे विश्व में
तापमान बढ़ रहा है। तापमान बढ़ने के कारण भी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं और इस तरह से जैव विविधता संकट की स्थिति में उत्पन्न हो गया है। अगले स्टेप में औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन जितना ज़्यादा होगा, उद्योग जितना ज़्यादा लगेंगे, हमारी प्राकृतिक चीज़ें, वन संपदा कम होगी, जीव जंतुओं का जो निवास स्थान है वो प्रभावित होगा और इस तरह से बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकरण, संचार के साधनों का विकास, ये सभी फैक्टर वर्क करेंगे जैव विविधता को कम करने में। तो डियर स्टूडेंट, आज वीडियो में आपने अध्ययन किया जैव विविधता होता क्या है, उसकी मीनिंग क्या है, जैव विविधता भारत में किन किन संदर्भ में, कहाँ कहाँ पे कौन कौन से क्षेत्र हैं, उसके संदर्भ में अध्ययन किया, उससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट अध्ययन किया। तो ऐसे वीडियो आपके चैनल पर हमेशा मिलते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।